कोविड-19 की यादें अभी लोगों की ज़हन से ख़त्म भी नहीं हुई कि अमेरिका से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। एफबीआई के डायरेक्टर कैश पटेल ने अपने एक्स हैंडल में ट्वीट करते हुए ये दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका की धरती से 2 ऐसे चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका में एग्रो टेररिज्म की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में समझेंगे क्या था पूरा मामला, क्या होता है एग्रो टेररिज्म और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं। मामले की शुरुआत जुलाई 2024 से होती है। डेट्रॉइट के एयरपोर्ट पर अमेरिका का कस्टम एक चाइनीज युवक को गिरफ्तार करता है, जो कि उसके सामान की जब चेकिंग की जाती है तो उसमें कुछ खाली पॉचेस मिलते हैं जिनमें कि खतरनाक पैथोजन थे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद मामले की जांच शुरू होती है तो पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के लेबोरेटरी में कुछ रिसर्च वर्क करती है और उसने रिसर्च के लिए ये सामान अपने बॉयफ्रेंड के थ्रू बुलवाया था अमेरिका के अंदर। उसका बॉयफ्रेंड जो है वो भी इसी पैथोजन के ऊपर, जिसका नाम फुसेरियम जर्मेनियम है, इसका जो उपनाम है इसे क्रॉप किलर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पैथोजन है जिसे अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए फसलों में तो उसके बाद वो गेहूं की, बार्ली की, मेज़ की और राइस की, चावल की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो इस बात की जब जांच हुई तो पुलिस उसके माध्यम से एफबीआई उस लड़की तक भी पहुंची। जब उसके फ़ोन की जांच की गई तो उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला जो उसको डायरेक्टली लिंक करता है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। इससे पहले भी वो चाइना में रहते हुए इसी पैथोजन पर रिसर्च कर चुकी थी, जिसके लिए इसको चाइनीज सरकार से मदद भी मिली थी। जब उसके फ़ोन को चेक किया गया तो उसमें एक आर्टिकल मिला जिसका टाइटल था प्लांट पैथोजन वॉरफेयर अंडर चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। अब सवाल है कि क्या ये पैथोजन नया है जिसको चाइना ने विकसित किया? तो ऐसा नहीं है। ये पैथोजन ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फसलों का नुकसान होता है। ऐसे पैथोजन को अमेरिका के अंदर लेकर के जाना और अगर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ पे, तो इसके कारण ना सिर्फ बड़ी संख्या में फसलों का नुकसान होगा, बल्कि जिन फसलों में ये पैथोजन जिनको प्रभावित करता है उन फसलों में भी न्यूरोटॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति उसको खाता है, जानवर उसको खाता है, उसको उल्टी, वॉमिटिंग, तबीयत खराब होना, किडनी में समस्या होना, इस तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। अमेरिका इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है। क्या सवाल क्या इससे पहले भी एग्रो टेररिज्म का कोई इस्तेमाल किया गया है? यह पहला मामला है जिसमें एग्रो टेररिज्म के मामले देखने को आए हैं। एग्रो टेररिज्म की रूट्स आपको वर्ल्ड वॉर 2 में मिल जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने ब्रिटेन की जो फसलें हैं उनके ऊपर पोटैटो बीटल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, जिससे वो ब्रिटेन के पूरी आलू की फसल को तबाह कर देना चाहते थे। कुछ छोटी जगहों में उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया था, लेकिन बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसी तरह जापान भी अपने जो दुश्मन देश थे, सोवियत हो या ब्रिटेन हो, इनके ऊपर ग्रेन रस्ट पोस इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, तैयारी कर रहा था, जिससे कि फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। यहाँ तक कि जब अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला हुआ और अमेरिका ने न्यूक्लियर्स का इस्तेमाल किया, पहला प्लान न्यूक्लियर का इस्तेमाल का नहीं था, बल्कि अमेरिका जो जापान की चावल की फसल है उसके ऊपर व्हीट स्टेम रस का इस्तेमाल करना चाहता था, यानी कि उनकी जो कली होती है उसको पूरी तरह से गला देने की। लेकिन बाद में अमेरिका ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और इसकी जगह पे न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया। एग्रो टेररिज्म का मतलब है कि आप किसी भी देश में खाद्यान्न की कमी कर दोगे, देश के अंदर ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, लोग खाने के लिए लड़ने लगेंगे। और भारत जैसा देश जहाँ पे अभी भी 70% लगभग लोग कृषि के ऊपर आधारित हैं, वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि अप्रैल 2020 में डीआरडीओ ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था एग्रो टेररिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 2020 से ही डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारत की सरकार को, भारत की जो रक्षा समिति है उसको इस बात के लिए चेता रही थी कि एग्रो टेररिज्म भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और भारत को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। जब इस पूरी रिसर्च रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे कि कैसे कुछ देश यूएन के प्रतिबंधों के बावजूद भी अपने पास ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनका इस्तेमाल एग्रो टेररिज्म के लिए किया जा सकता है। क्योंकि भारत की सीमाएं कुछ ऐसे देशों से लगती हैं जिनके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं और वो देश ऐसी हरकतों के लिए जाने की जाते हैं।
ऐसे में भारत के लिए एग्रो टेररिज्म का खतरा एक बड़ा खतरा है और सवाल कि आज जब दुनिया में हर तरफ बम और मिसाइलें चल रही हैं, क्या अगला हमला खेतों पर होगा? क्योंकि अभी भी दुनिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि अगर आप एक नॉन ह्यूमन को किसी केमिकल से इन्फेक्ट करते हो, पैथोजन से इन्फेक्ट करते हो, तो उसके लिए सजा क्या होगी? तो क्या समय आ गया है कि सरकारें नई तरह की लड़ाइयों के लिए तैयार रहें? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये सोची समझी साजिश है या बस दो वैज्ञानिकों की दिमाग की उपज? इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप YouTube के साथ Facebook, Instagram और Twitter पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।